बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का किसान निवास करता था, जिसका नाम बोला था। बोला की पत्नी भी अत्यधिक सरल और निश्चल स्वभाव की थी, बिल्कुल भोली भाली। बोला एक धनवान साहूकार के यहाँ नौकरी करता था और साहूकार से जो भी प्राप्त होता, उसी से वे दोनों अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन उस गांव के राजा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। सभी निर्धन किसानों को भूमि दी जाएगी। ये घोषणा सुनते ही गांव के हर किसान के मन में हर्ष की लहर दौड़ गई और थोड़ी सी जमीन बोला को भी प्रदान की गई। अब बोला अत्यंत प्रसन्न था। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब हम अपनी स्वयं की खेती करेंगे, अपनी मेहनत से अन्न उपजाएंगे और अपने घर में उगाए अनाज का ही भोजन करेंगे। भोली, उसकी पत्नी बोली, यह तो उत्तम है, किंतु हमें खेती करना आता ही नहीं है और हमारे पास बैल भी नहीं है। भोला ने कहा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, मैं साहूकार के पास जाकर खेती करने के तौर तरीके जान लूंगा और उनसे बैल भी उधार मांग लाऊंगा। इतने वर्षों से मैं उनके यहाँ कार्यरत हूं, तो वे यह मदद अवश्य करेंगे। भोला वास्तव में सरल मना और थोड़ा मंदबुद्धि था, परंतु उसकी नीयत सदा निष्कलंक होती थी। बोला, जो बेहद सरल और थोड़ा मंदबुद्धि भी था, साहूकार के पास पहुंच गया। उसने साहूकार से कहा, मालिक, मैंने इतने सालों से आपकी बहुत सेवा की है। अब राजा की कृपा से मेरे पास थोड़ी सी जमीन हो गई है। कृपया मुझे खेती करने का तरीका बता दीजिए और अपने बैल खेत जोतने के लिए उधार दे दीजिए। साहूकार सोचने लगा, यदि बोला खेती करने लगा तो मेरे घर का काम कौन करेगा। उसने बोला से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि अब तुम्हारे पास भी जमीन हो गई है। कल सुबह आना, मैं तुम्हें बैल दे दूंगा। इसके बाद साहूकार अपनी पत्नी से बोला, सुनती हो, कल हमें खेत में चने बोने हैं और तुमने सारे चने भाड़ में भुंजवा दिए हैं। उसकी पत्नी कुछ नहीं बोली, लेकिन बोला सोच में पड़ गया और साहूकार से कहने लगा, ठीक है मालिक, मैं कल सुबह आऊंगा। फिर वह अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर बोला ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने सोच लिया है कि हम अपने खेत में चने बोएंगे, तुम जाकर चने भुंजवा लाओ। उसकी पत्नी ने अचंभित होकर कहा, क्या चने भी भुंजवाकर बोए जाते हैं। बोला, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अगले दिन बोला फिर से साहूकार के पास बैल लेने पहुंचा। साहूकार बोला, आओ आओ, लगता है तुमने अपनी पत्नी से चने भुंजवा लिए होंगे। बोला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मालिक, मैंने अपनी पत्नी से कहकर चने भुंजवा लिए हैं। मेरी पत्नी कभी मेरा कहना नहीं टालती। साहूकार ने बोला को बैल दे दिए और कहा, आज शाम तक बैल वापस ले आना। बोला खुशी खुशी बैल लेकर घर चला गया। वहीं साहूकार की पत्नी साहूकार पर बिगड़ पड़ी, तुम तो बस बहाने ढूंढते हो मेरी बेइज्जती करने के। तुम मुझे हरदम अपने छोटे मोटे नौकरों के सामने अपमानित करते रहते हो। बस अब बहुत हो गया, मैं आज ही अपने मायके लौट जाऊंगी। सेठ यह सुनकर थोड़ा घबराया। बोला, अरे ऐसा क्रूर विचार मन में मत लाओ। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, देखो जो कुछ भी कर रहा हो वह सब तुम्हारी हित के लिए ही है। पत्नी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो क्या मुझे नीचा दिखाने से मेरा भला हो रहा है। ये कैसे समझूं कि मेरी भलाई इसी में है कि मुझे ताने सुनने पड़े। सेठ ने गंभीरता से कहा, अरे भाग्यवान, थोड़ा शांत मन से सोचो। मैंने उसे इसलिए चने भुनवा कर दिए ताकि वह अपने खेत में कुछ न उगा सके और मजबूर होकर हमारे यहां फिर से काम करने लगे। इस तरह तुम्हें घर के काम से मुक्ति मिलेगी और आराम मिलेगा। पत्नी हैरान होकर बोली, तो तुमने मेरी भलाई के लिए उसे धोखे में रखा है और मुझे ताने मार रहे हो। सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं, यह सब चाल बस इसलिए थी कि उसे कोई शक न हो। जब वह देखेगा कि मैं अपने खेतों में भुने हुए चने बो रहा हूं, तो वह भी यही सोचेगा कि यही तरीका सही है। और जब उसके खेत में कुछ नहीं उगेगा, अनाज खत्म हो जाएगा, तो मजबूरी में वह हमारे यहाँ काम करने आएगा। साहूकार की बातों को सुनकर उसकी पत्नी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई, लेकिन वह तुरंत गंभीर होकर बोली, सुनिए,
अगर फिर से ऐसी कोई हरकत की तो मैं सच में मायके लौट जाऊंगी। अगर कुछ गलत करना है तो अपने लिए करो, मेरा नाम बीच में क्यों घसीटते हो। इसके बाद साहूकार अपने बैलों को लेकर खेत की ओर चल पड़ा और वहां जुताई करने लगा। जब खेत तैयार हो गया तो उसने चने के बीज बो दिए। इसी बीच कुछ अजीब घटित हुआ। एक बीज किसी तरह से अधूरा रह गया। कुछ दिन बीते और बोया गया चना अंकुरित होकर एक नन्हे पौधे में बदल गया। उसी दिन से साहूकार ने खेत में ही एक चारपाई डालकर रहना शुरू कर दिया, जैसे उसे अब और किसी चीज की परवाह ही न हो। कुछ समय बाद संयोगवश भगवान शंकर, माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां साहूकार अपने खेत में चारपाई पर लेटा हुआ था। वह अजीब तरह से लोहा लोहा चिल्ला रहा था, मानो खेत के जानवरों को भगाने का यह कोई नया तरीका हो। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह यह शब्द क्यों बोल रहा है। जब भगवान शंकर, माता पार्वती और श्री गणेश उसके पास से गुजरे तो माता पार्वती ने जिज्ञासा में भोलेनाथ से पूछा, हे स्वामी, ये कौन व्यक्ति है जो इस तरह खेत में लेटा हुआ लोहा लोहा चिल्ला रहा है, और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है। भगवान शंकर ने हल्के से मुस्कुराते हुए माता पार्वती को उसकी सारी कहानी सुनाई, जिससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। माता पार्वती ने भगवान शंकर से निवेदन किया, हे प्रभु, इस मनुष्य के सारे दुखों को समाप्त कर दीजिए, मेरी यही प्रार्थना है। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, मैं इसके कष्ट तो दूर कर दूंगा, पर इसने मुझसे कभी अपने दुखों के निवारण के लिए कुछ कहा ही नहीं। ऐसे में मैं क्या करूं। माता पार्वती आश्चर्य से बोली, हे प्रभु, भला कोई मनुष्य आपको सामने पाकर भी अपने दुख दूर करने को नहीं कहेगा। भगवान भोलेनाथ ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, चलो देख लेते हैं। तभी वे तीनों, भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश, उस व्यक्ति के पास जा पहुंचे। भगवान शंकर बोले, राम राम भैया, कैसे हो और यहां क्या कर रहे हो। भोला, जो चारपाई पर लेटा था, उठकर बोला, राम राम, हम तो अच्छे हैं। आप लोग कौन हैं और यहां क्यों आए हैं। पहले तो आपको कभी नहीं देखा। आइए चारपाई पर बैठिए। ये कहकर उसने उन्हें चारपाई पर बिठाया। भगवान शंकर ने कहा, भोला, मैं भगवान भोलेनाथ हूं। अगर तुम कुछ मानना चाहते हो तो मुझसे मांग लो। भोला असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा, ये लोग कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे इनसे क्या मांगना चाहिए। भगवान शंकर ने उसे फिर समझाया, भोला, तुम किस सोच में पड़े हो। जो भी तुम्हारी इच्छा हो वह मुझसे मांग सकते हो। भोला कुछ देर सोचने के बाद बोला, अगर तुम सच में भगवान हो तो मुझे कुछ बच्चे दे दो, तभी मैं मानूंगा कि तुम भगवान हो। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। भोला थोड़ा हैरान होते हुए बोला, तथास्तु से क्या होता है, बच्चे तो कहीं दिख नहीं रहे। आप हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान शंकर बोले, अपने घर जाकर देखो, तुम्हारे बच्चे वहीं खेल रहे हैं। भोला थोड़ा नाराज होकर बोला, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अगर मैं यहां से चला जाऊं तो तुम मेरा साग लेकर भाग जाओगे। मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं जितना तुम समझ रहे हो। भगवान शंकर ने फिर उसे समझाते हुए कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, तुम घर जाकर देखो, हम यहीं रुकते हैं। भोला बोला, ठीक है, लेकिन मैं तुम सबको चारपाई से बांधकर ही जाऊंगा। अगर यह मंजूर है तो बताओ, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे। भोला ने तीनों को चारपाई से बांध दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि सच में उसके 4 बच्चे घर में खेल रहे थे। उसकी पत्नी ने उसे देखकर कहा, तुम खाली हाथ लौट आए हो, साहूकार के पास जाकर काम क्यों नहीं देखते। हम सब भूखे हैं और बच्चे भी। अब क्या करेंगे। भोला, जो अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका था कि वे सच में भगवान थे, तेजी से खेत की ओर वापस भागा ताकि उनसे फिर से मिल सके। उधर भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे थे, देखा देवी, भक्तों की मदद करना इतना आसान नहीं होता। माता पार्वती हंसते हुए बोली,
प्रभु, आपकी लीला और समय की गति अद्भुत है। फिर भी मेरी विनती है कि इस भक्त के सारे कष्ट हर लीजिए। भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, मैंने पहले ही कहा था पार्वती। भगवान शंकर ने कहा, जितना भोला मुझसे मांगेगा मैं उतना ही उसे दूंगा। तभी गणेश ने कहा, पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है। भगवान शंकर बोले, अब हमें भोजन का भी इंतजाम करना होगा। ये बात चल ही रही थी कि भोला वहां आ पहुंचा और उनकी सारी बातें सुन ली। भोला बोला, तो ये मुझे पहले ही पता था कि तुम लोग मेरे साग पर नजर रखे हो, तभी तो जादू करके मेरे घर में 4 बच्चे भेज दिए। अब इन्हें खिलाने के लिए मैं कहां से इंतजाम करूंगा, और तुम लोग तो मेरे बचा कुचा साग भी खा जाओगे। भोलेनाथ ने उसे समझाते हुए कहा, अरे भोला, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने बच्चों की मांग की थी, इसलिए मैंने तुम्हें बच्चे दिए। अब अगर तुम्हारी कोई और इच्छा है तो बताओ, मैं वह भी पूरी कर दूंगा। भोला ने सोचा और फिर कहा, अगर ऐसा है तो इन सब के खाने पीने का भी इंतजाम तुम ही करो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि इनका खाना पीना देखूं या अपने साग को बचाऊं जो मैंने खेत में उगाया है। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। अब बताओ, क्या तुम कुछ और भी मांगना चाहते हो? भोला सोच में डूब गया और फिर बोला, अच्छा, कई दिन से मैंने ठीक से सोया नहीं है। आप कुछ ऐसा कर दो कि जब मैं सो जाऊं तो मेरे पीछे से कोई आवाज ना आए। भगवान शंकर बोले, तथास्तु, और फिर अंतर्ध्यान हो गए। भोला चारपाई पर लेट गया और सो गया। उसके सोने के बाद अचानक लोहे की आवाजें गूंजने लगी। कुछ दिन इसी तरह बीते और इस बीच भोला का साग भी काफी बढ़ गया था। एक रात चोरों का एक गिरोह भोला के खेत में पहुंचा। चोरों को देख भोला चिल्लाया, कौन हो तुम लोग और यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे खेत से कुछ चुराने आए हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चोरों के सरदार ने कहा, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो एक घर में सेंध मारने जा रहे हैं। अगर तुम्हें भी साथ चलना है तो चलो। भोला ने उत्सुकता से पूछा, सेंध मारना क्या होता है? चोरों में से एक मजाक करते हुए बोला, अरे भैया, जरूरत की चीजें चुराने को ही सेंध मारना कहते हैं। भोला ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। उसने अपने खेत से साग तोड़ा, उसे अपनी कमर में बांधा और चोरों के साथ चल पड़ा। वे जिस घर में चोरी करने गए वहां एक गाय बंधी थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, गाय ने भोला के साग को खाने की कोशिश की। भोला घबराकर चिल्लाया, अरे, यह गाय मेरा साग खा रही है। उसकी आवाज सुनकर चोरों ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, चुप रहो, नहीं तो घर के लोग जाग जाएंगे और हम पकड़े जाएंगे। भोला ने फिर कहा, मुझे कुछ नहीं पता, ये गाय मेरा साग खा रही है। किसी तरह चोरों ने गाय से साग को बचाया और भोला को साथ लेकर अंदर चले गए। चोर चोरी करने में जुट गए और भोला एक कमरे में घुस गया, जहां उसे एक बर्तन में चावल, दूध और चीनी मिल गए। उसने सोचा, अभी तो खीर बनाऊंगा। वह खीर बनाने में लग गया, लेकिन जिस कमरे में वह खीर बना रहा था वहां एक बूढ़ी औरत चारपाई पर सो रही थी। भोला ने उसी चारपाई के पास चूल्हा जलाया और खीर पकाने में जुट गया। बूढ़ी औरत बार बार करवट बदल रही थी और उसका हाथ लगातार भोला के काम में बाधा डाल रहा था। भोला थककर बोला, अरे माई, खीर अभी बनी नहीं है। जब बन जाएगी सबसे पहले तुम्हें ही दूंगा। क्यों अभी से हमें तंग कर रही हो? कुछ देर बाद फिर वही हुआ। बूढ़ी औरत ने करवट बदली और उसका हाथ फिर से भोला के सामने लटकने लगा। अब भोला झुंझलाकर बोला, अभी खीर नहीं बनी है माई। जैसे ही खीर तैयार होगी सबसे पहले तुम्हें ही मिलेगी। अभी धैर्य रखो। बूढ़ी महिला फिर से करवट बदलने लगी और उसका हाथ इस बार भी भोला के सिर के पास आकर लटक गया। भोला का गुस्सा अब चरम पर पहुंच गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे खौलती हुई खीर का कटोरा बूढ़ी महिला के हाथ पर रख दिया और बोला, लो, अब खीर खा लो। कह रहा हो ना, अभी खीर नहीं बनी, मगर तुम सुनती नहीं हो। बहुत जल्दी है तुम्हें खाने की। जैसे ही गर्म खीर महिला के हाथ पर रखी, वो चिल्लाने लगी,
उसकी चीख से पूरे घर के लोग जाग गए। सभी दौड़ते भागते उस कमरे में आ पहुंचे जहां भोला और चोर थे। लोगों ने चोरों के साथ साथ भोला को भी पकड़ लिया। पहले तो सबने उसकी पिटाई की, फिर उसे राजा के पास ले जाया गया। जब राजा को पूरी घटना बताई गई तो वह हंसी रोक नहीं पाया। उसने चोरों को कड़ी सजा दी और उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया, लेकिन भोला को बाइज्जत रिहा कर दिया। राजा ने कहा, यदि भोला इतना ही चालाक होता तो कभी भी जलती हुई खीर बूढ़ी महिला के हाथ पर नहीं रखता। इसका इरादा चोरी का नहीं था, यह तो सीधा साधा और भोला इंसान है। इसके बाद राजा ने भोला से उसकी पूरी कहानी पूछी और उसकी कमर से लटके साग के बारे में भी जानना चाहा। भोला ने अपनी पूरी कहानी राजा को सुनाई, जिसे सुनकर राजा फिर से हंस पड़ा। राजा ने साहूकार को सैनिकों द्वारा पकड़वाने का आदेश दिया। जब साहूकार को दरबार में पेश किया गया तो राजा ने उसे फटकार लगाई और कठोर दंड दिया। भोला को राजा ने ढेर सारा इनाम दिया। जब भोला दरबार से जाने लगा तब राजा ने हंसते हुए पूछा, भोला, ये तुम्हारे पीछे से लोहा लोहा की आवाज क्यों आ रही है? भोला ने बिना कुछ कहे भगवान शंकर, माता पार्वती और श्री गणेश की आगमन की पूरी घटना राजा को सुनाई। राजा ने कहा, तुम धन्य हो। बोला, ईश्वर ने तुम्हें दर्शन दिए। ये तुम्हारी निर्मल हृदयता और सरलता का प्रमाण है। भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हुए, ये अद्वितीय है। एक बात याद रखना, यदि कभी फिर से भगवान तुम्हारे सामने आए तो उनसे थोड़ी बुद्धि मांग लेना। राजा की इस बात को भोला ने दिल से बांध लिया और अपने खेत पर लौटकर चने की फसल को फिर से बोने लगा। इसके बाद वह अपनी चारपाई पर जाकर सो गया। विचित्र संयोग देखिए, उसी दिन फिर से भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ उसके खेत में आ पहुंचे। भगवान शंकर ने हंसते हुए पूछा, राम राम भैया, कहो तुम्हारे साग में दाने आए या नहीं? भोला रोने लगा और कहा, भैया, सब कुछ नष्ट हो गया। उन चोरों ने हमारे खेत की सारी फसल बर्बाद कर दी। भगवान शंकर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा साग फिर से हरा भरा हो जाएगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते भोला के खेत में सारी फसल फिर से अंकुरित हो गई और पूरा खेत हरियाली से भर गया। भोला की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी उसे राजा की बात याद आई और उसने भोले शंकर से कहा, हे प्रभु, यदि आप सच में भगवान हैं तो कृपा करके मुझे थोड़ी बुद्धि भी दे दीजिए। भगवान शंकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, तथास्तु, और फिर अंतर्ध्यान हो गए। इस आशीर्वाद के प्रभाव से भोला अब अत्यंत बुद्धिमान हो गया। उसके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रही। उसके बाल बच्चे भी हो गए और वह अब सच्चे सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। उसे अब सही और गलत की पहचान हो गई थी, क्योंकि अब उसमें विवेक आ गया था। वह अब पहले की तरह सरल और भोला नहीं रहा, बल्कि अब वह अपने अच्छे बुरे का भली भांति विचार कर सकता था। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसके एक पुत्र और बहू थे। यह बुजुर्ग महिला अपने पुत्र और बहू से अत्यधिक स्नेह रखती थी। पुत्र भी अपनी मां की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता था। वह उसे भोजन कराता, नहलाता, क्योंकि उसकी मां की उम्र लगभग 75 वर्ष की हो चुकी थी और अब उसके शरीर में इतना बल नहीं बचा था कि वह अपने काम खुद कर सके। एक दिन उसका पुत्र उससे बोला, मां, यहां कोई काम काज नहीं है, इसलिए मैं परदेश जाकर रोजगार की तलाश में जा रहा हूं। उसकी मां ने उसे स्नेहपूर्वक कहा, ठीक है बेटा, तुम परदेश जाओ, अपनी गृहस्थी भी तो संभालनी है। इसके बाद वह अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला, मेरे जाने के बाद मां का पूरा ध्यान रखना, किसी भी प्रकार से उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं मां का पूरा ख्याल रखूंगी। हालांकि उसकी पत्नी के दिल में छल था। वह असल में बड़ी कपटी स्वभाव की थी और हमेशा से सोचती थी कि किसी तरह इस बुजुर्ग से छुटकारा पा लिया जाए। अपने पति के सामने तो वह कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन जैसे ही पति परदेश चला गया, उसने अपनी मनमानी शुरू कर दी।
वह न तो बुजुर्ग का ठीक से ख्याल रखती, न ही उसे समय पर भोजन देती। कभी दिन में खाना दे देती तो रात में भूखा छोड़ देती, कभी रात को भोजन मिलता तो दिन में नहीं। इस प्रकार वह असहाय वृद्धा अत्यधिक दुखी होकर आंसू बहाती रहती थी। वह बेचारी असमंजस में थी, आखिर करे तो क्या करे। कुछ समय बीतने के बाद उसका बेटा परदेश से वापस लौटा। वह सीधा अपनी माँ के पास गया और पूछने लगा, माँ कैसी हो? तुम्हारी देखभाल तो अच्छी तरह हुई है ना? लेकिन बूढ़ी माँ क्या कहती? उसने सोचा, अगर बेटे को सच बता दिया तो बहू से झगड़ा होगा और घर में क्लेश उत्पन्न हो जाएगा। इतने दिनों बाद उसका बेटा लौटा था। वह उसकी खुशी और शांति को भंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ बेटा, तेरी बहू ने मेरी बहुत सेवा की है। ये सुनकर बेटा खुश हो गया और प्यार से अपनी पत्नी से भी मिला। जब शाम ढली और रात आई तो उसने पत्नी से पूछा, माँ को खाना खिला दिया? पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ खिला दिया। इसके बाद वह माँ के पास गया और पूछा, माँ खाना खा लिया ना? माँ बोली, नहीं बेटा, मैंने खाना नहीं खाया। यह सुनकर वह पत्नी के पास लौटा और बोला, माँ कह रही है कि उन्होंने खाना नहीं खाया। पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, अरे माँ की उम्र हो गई है, शायद भूल गई होंगी। मैंने तो उन्हें खाना खिला दिया था, आप चिंता मत करो। इसके बाद पति पत्नी दोनों सोने चले गए। बूढ़ी माँ बेचारी काफी देर तक इंतजार करती रही कि शायद बेटा उसे खाना दे। वह भूखी थी, पूरे दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। भूख के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसकी आत्मा तड़प रही थी और वह अंदर ही अंदर रो रही थी। जब उसने देखा कि बहू बेटा सोने चले गए हैं तो वह आंसू भरी आंखों से बुदबुदाने लगी, बेटा बहू सो गए, मेरी आस टूट गई। हे निंदिया रानी, आ जाओ, मेरे पास आकर मुझे सुला दो। हे माता रानी, हे प्रभु, मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दो, अपने पास बुला लो। वह इन शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही थी कि अचानक उसके बेटे को कुछ सुनाई दिया। वह पत्नी से बोला, माँ कुछ कह रही है। पत्नी ने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं, आपकी माँ कुछ नहीं कह रही है। बेटे ने फिर कहा, नहीं, मैं साफ साफ सुन रहा हूं, माँ कुछ कह रही है। चलो जाकर सुनते हैं कि वह क्या कह रही है। जब वे उसके पास पहुंचे तो माँ कह रही थी, हे प्रभु, मुझे अपने पास बुला लो। बेटा यह सुनकर चिंतित हो गया। उसने पत्नी से पूछा, माँ ऐसा क्यों कह रही है? पत्नी बात को घुमाकर कहने लगी, अगर आप जोर देते हो तो बताती हूं, पर सच में मुझे यह बताने में बहुत संकोच हो रहा है। तुम्हारी माँ इस उम्र में दूसरा विवाह करना चाहती है। वे मुझसे बार बार कहती है कि उन्हें सहारे की जरूरत है। वह अकेले नहीं सोना चाहती और अपनी भी शादी करवाने की बात कह रही है। ये सुनकर मुझे यह बात तुमसे कहने में भी शर्म आ रही है। उसका बेटा आश्चर्यचकित होते हुए बोला, तुम कैसी बकवास कर रही हो? मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कहेंगी। पत्नी ने फिर से अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, नहीं, यही सच है। धीरे धीरे उसके बेटे ने अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर लिया, क्योंकि वह थोड़ा भोला स्वभाव का था। उसने अपनी माँ से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा और सुबह ही माँ का रिश्ता तय करने की योजना बना ली। पत्नी ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, हाँ, जल्द ही इनकी शादी करा दो और इस घर से विदा कर दो। अगले दिन बेटा गांव में जाकर माँ का रिश्ता तय करके आया, लेकिन उसने अपनी माँ से इस बारे में कुछ नहीं कहा। जब वह घर आया तो उसने माँ से कहा, माँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास किया है, अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। माँ ने सोचा, शायद मेरा बेटा अब मेरे साथ रहेगा, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे कहा, ठीक है बेटा, मुझे और क्या चाहिए? बुढ़ापे में एक सहारा चाहिए। बूढ़ी माँ तो अपने बेटे के लिए यह कह रही थी, लेकिन बेटा सोच रहा था कि माँ सचमुच विवाह करना चाहती है। उसने कुछ और नहीं कहा और रिश्ते की तैयारी कर दी। तय समय पर बारात आ गई। जब बारात गांव में पहुंची तो चारों ओर चर्चा होने लगी, गुड़िया की शादी हो रही है, गुड़िया की शादी हो रही है। सारे पड़ोसी हैरान रह गए। वे बुढ़िया के बेटे पर थूकने लगे और कहने लगे,
इस नालायक ने अपनी माँ की इस उम्र में शादी करा दी। बेटा ये सुनकर बोला, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी माँ खुद शादी करना चाहती है। गांव की बुजुर्ग महिलाएं जैसे किसी की दादी, चाची, ताई सब बुढ़िया के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारा बेटा जो कर रहा है वह सही है क्या? बेचारी बूढ़ी माँ को तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। जब उन महिलाओं ने सवाल किया तो माँ ने सोचा कि शायद बेटा कुछ अच्छा ही कर रहा है। वह मन ही मन यह सोचने लगी, अगर मैंने मना कर दिया तो मेरे बेटे की बदनामी हो जाएगी। इसलिए उसने कहा, हाँ मेरा बेटा सही कर रहा है। अब गांव के लोग हाथ मलते हुए कहने लगे, बताओ इस उम्र में भी बुढ़िया की शादी हो रही है। अब हर कोई कहने लगा कि बुढ़िया लक्ष्मी बड़ी खराब निकली। हमने तो सोचा था कि वह बड़ी धार्मिक, पूजा पाठ वाली और नेक दिल औरत है, लेकिन ये तो औरत इस उम्र में भी शादी करने की सोच रही है। खुद से तो संभलता नहीं और शादी करने की सोच रही है। बेचारी बुढ़िया को इन बातों का कुछ पता भी नहीं था और लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। जब शादी की बारात घर पर पहुंची तो बुढ़िया माई अपनी बहू से पूछने लगी, बेटी बहू ये किसकी बारात घर आई है? बहू ने झल्लाकर कहा, चुप हो जाओ, क्यों नाटक कर रही हो? ये तुम्हारी बारात आई है और किसकी होगी? बुढ़िया माई यह सुनकर स्तब्ध रह गई। वह खुद से बोली, मेरी बारात? इस उम्र में मेरी शादी होगी? बहू ने फिर से कहा, ज्यादा मत बोलो, अगर तुमने ज्यादा कुछ कहा तो तुम्हारा बेटा मुझसे कह चुका है कि वह अपनी जान दे देगा। उसने धमकी दी है कि अगर तुम्हारी शादी नहीं कराई गई तो वह मर जाएगा। बेचारी बुढ़िया डर गई। उसने सोचा, अगर मैंने कुछ कहा और मेरा बेटा सच में मर गया तो क्या होगा? वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे माता रानी, मुझे जमीन निगल ले। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यह भुगतना पड़ रहा है? बुढ़िया क्या करती, चुपचाप बैठ गई। उसका बेटा फिर आया और कहने लगा, माँ जल्दी चलो, मुझे अब और सहन नहीं हो रहा। बुढ़िया बेहद डरी हुई थी। उसने सोचा, अगर मैंने शादी से इनकार किया तो बेटा कुछ कर न बैठे। वह चुपचाप जाकर मंडप में बैठ गई। बुढ़िया की शादी हो गई और विदाई का समय आया। विदाई के समय उसकी बहू ने ठंडे स्वर में कहा, अगर अपना और हमारा भला चाहती हो तो इस घर में कभी वापस मत आना। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा इस घर से कोई नाता नहीं। बेचारी बुढ़िया रोते रोते डोली में बैठ गई। उसकी डोली लेकर लोग चल दिए। चलते चलते शाम हो गई और अंधेरा छा गया। पास के ही एक गांव में वे ठहरे। एक परिवार ने उन्हें रात भर के लिए आश्रय दिया और कहा, रात में यहां रुक जाओ, सुबह चले जाना। पहले के समय में लोग ऐसे ही पास पड़ोस में सहारा देते थे। सवारी का कोई साधन न होने के कारण वे लोग एक घर में रुक गए। जिस घर में वे ठहरे थे उसकी मालकिन, जो घर की मुखिया थी, बेहद आलसी और लापरवाह थी। उसने न तो अपने घर को सही ढंग से संभाल रखा था और न ही किसी प्रकार का धार्मिक कार्य करती थी। उसका सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। कहीं झाड़ू बिखरी थी तो कहीं बर्तन बेतरतीब ढंग से पड़े हुए थे। आंगन में इधर उधर घर का सारा सामान फैला हुआ था। बेचारी बुढ़िया एक कोने में बैठकर रोने लगी। वह अपने बेटे को याद कर सोचने लगी, कौन सा ऐसा पाप किया है मैंने जो मुझे अपने बेटे से इस तरह अलग होना पड़ा। मैंने तो कभी जीवन में यह कल्पना भी नहीं की थी कि मैं अपने बेटे से अलग हो जाऊंगी। इस दुख के बीच वह माता रानी से बार बार प्रार्थना करने लगी। तभी उसने देखा कि घर के सामान, सूप, झाड़ू और बर्तन आपस में बातें कर रहे थे। वे एक दूसरे से शिकायत कर रहे थे। सूप कह रहा था, ये घर की मालकिन हमसे कैसा बर्ताव करती है, कभी हमारी इज्जत नहीं करती। झाड़ू ने जोड़ा, सर्दियों में हमें बाहर फेंक दिया जाता है और हम ठंड में बाहर पड़े रहते हैं। बर्तन भी बोला, मैं भी यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हूँ, कोई हमें उठाकर हमारी सही जगह पर नहीं रखता। अगर हमें इज्जत से रखा जाए तो हम इस घर को सुंदर बना सकते हैं। बुढ़िया यह सब सुन रही थी। उसने फौरन घर के सभी सामान, सूप, झाड़ू, बर्तन
और बाकी सब कुछ सलीके से लगाया। चमत्कारिक रूप से बुढ़िया, जो 87 साल की वृद्धा थी, अचानक 16 साल की खूबसूरत कन्या में बदल गई। यह देखकर बुढ़िया स्वयं चकित रह गई। सूप और झाड़ू बोले, अब हम तुम्हारे साथ जाएंगे। अगले दिन जब विदाई का समय आया और कहार डोली उठाने के लिए आए तो वे हैरान रह गए। जिस बुढ़िया को वे लेकर आई थे वह तो 87 साल की थी, लेकिन अब वह एक 16 साल की लड़की बन चुकी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप डोली उठाकर चल दिए। जब बुढ़िया अपने ससुराल पहुंची तो घर की औरतें भी उसे देखकर हतप्रभ रह गईं। वे सोचने लगी, ये तो बेहद खूबसूरत 16 साल की लड़की है, ये वही बुढ़िया है। सब लोग कहने लगे, जो भी हुआ ठीक हुआ, हमें इससे क्या मतलब, अब तो हमारे घर में नई बहू आ गई है। 7-8 दिन बीत गए थे और आसपास के पड़ोसी उसके बेटे से मजाक कर रहे थे। वे कह रहे थे, अरे तेरी माँ को गए हुए तो इतने दिन हो गए, अब तक लेने क्यों नहीं गया। ये सुनकर बेटे को एहसास हुआ कि उसे सचमुच माँ को लेने जाना चाहिए। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं माँ को लेने जा रहा हूं। पत्नी ने तुरंत विरोध किया, तुम पागल हो गए हो क्या? जो माँ ने समाज में हमारी नाक कटा दी, उसे अब भी वापस लाने जा रहे हो? बेटे ने कहा, नहीं, मुझे माँ को लेने जाना ही पड़ेगा। जब बेटा अपनी माँ को लेने ससुराल पहुंचा तो वह हतप्रभ रह गया। उसकी माँ, जो पहले 87 साल की बुढ़िया थी, अब 16 साल की एक सुंदर युवती बन चुकी थी। जैसे ही बेटे ने माँ को देखा, वह भाग कर आई, चारपाई बिछाई, चादर बिछाई और बेटे को बड़े सम्मान के साथ बैठाया। वह दौड़कर पानी लेकर आई, स्वादिष्ट भोजन बनाया और उसे खिलाकर हालचाल पूछा। तब बेटा बोल पड़ा, मेरी माँ कहाँ है? मैं उसे लेने आया हूँ। उस युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ। ये सुनकर बेटा अचंभित हो गया। तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हो? मेरी माँ तो 87 साल की वृद्धा थी और तुम तो 16 साल की युवती हो। वह कहने लगी, मैं ही तेरी माँ हूँ। जब तुमने मुझे विदा किया था तब हम एक घर में रुके थे। वहां झाड़ू, सूप और बर्तन आपस में बातें कर रहे थे कि जो हमें उठाकर सही से रखेगा हम उसे सुंदर बना देंगे। मैंने उन सबको सलीके से रखा और उनके आशीर्वाद से ही मैं 16 साल की कन्या बन गई। जब माँ ने सारी बात बताई तब बेटे ने निराश होकर कहा, माँ, तुमने यह सब क्यों किया? समाज में मेरी इज्जत क्यों खराब की? क्यों तुमने दूसरी शादी की? माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैंने कब कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ? क्या मैं इस उम्र में शादी करने योग्य हूँ? क्या मैं तुझसे अलग होना चाहती थी? फिर बेटे ने सवाल किया, तो फिर रात में किसे बुलाती थी? तू ही कहती थी कि आकर पास सो जा, मुझे अकेलापन खल रहा है। माँ ने जवाब दिया, बेटा, तूने एक बार भी मुझसे पूछा कि बात क्या है? तूने सिर्फ अपनी पत्नी की बात सुनी और मुझसे कुछ नहीं कहा। बेटे ने कहा, माँ, जब तुम ऐसा कह रही थी तब मेरी पत्नी ने मुझे सब कुछ समझा दिया था। माँ दुखी होकर बोली, बेटा, जब तू परदेश चला गया था तब तेरी पत्नी ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए, लेकिन जब तू वापस आया तो मैंने तुझसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू अपनी पत्नी से लड़ाई करे और सोचेगी कि मेरी माँ तो घर में कल ही सी रखती है। इतने लंबे समय के बाद आया हो, इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। तेरे जाने के बाद तेरी पत्नी ने मुझे कभी खाना दे दिया तो कभी नहीं दिया, कभी रात में खाना परोसा तो कभी दिन में। जिस दिन दिन में खिला दिया उस दिन रात को नहीं दिया, और जिस दिन रात में दिया उस दिन में कुछ नहीं मिला। मैं अब एक बूढ़ी बेबस औरत हूँ, भला मैं क्या कर सकती थी? फिर जब तू आया और मुझसे पूछा कि माँ, तुमने खाना खा लिया, उस दिन भी मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि तेरी पत्नी ने मुझे खाना नहीं दिया था। जब तेरी पत्नी ने कहा कि मैंने खाना खिला दिया तब तूने मुझसे नहीं पूछा कि माँ, तुम इनकार क्यों कर रही हो? तुम दोनों पति पत्नी सोने चले गए, पर मुझे भूख से नींद नहीं आ रही थी। तब मैं अपने भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी बहू और बेटा तो सो गए हैं, मेरी उम्मीद टूट गई है। हे निंदिया रानी,
मेरे पास आ जाओ, सो जाओ। प्रभु, इस मिट्टी को अपने पास बुला लो, मुझे इससे मुक्त कर दो। मैं बस यही अरदास कर रही थी। पता नहीं तूने मेरी बातों का क्या अर्थ निकाला। उस वक्त तुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और तू अपनी माँ के चरणों में गिर गया। तूने कहा, माँ चलो, अब मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ूंगा। फिर तू मुझे अपने साथ ले गया और कहने लगा, आज के बाद मेरी माँ यहां नहीं आएगी। रास्ते में जाते हुए तू बोला, माँ, जब मैं 16 साल का था मैंने यह स्वीकार किया था कि मुझे वही पुरानी माँ चाहिए। तब बुढ़िया माँ ने माता रानी से बहुत प्रार्थना की, हे माता रानी, मुझे मेरे पुराने रूप में वापस ला दो। भगवान की कृपा से बुढ़िया फिर से अपने पहले रूप में लौट आई। जब बेटा अपनी माँ को वापस घर ले आया तो बहू उसे देखकर आग बबूला हो गई। उसने गुस्से में कहा, इसे क्यों ले आए? इसने तो समाज में हमारी इज्जत खराब कर दी थी। परंतु पति ने उसे जोर से डांटते हुए कहा, नालायक औरत, तूने मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार किया और अब बोलती है कि हमारी नाक कट गई है। नाक तो तूने ही कटवाई है। बेटा अब खुद अपनी माँ की सेवा करने लगा। पति के इस रूप को देखकर पत्नी भी समझ गई और माफी मांगने लगी। उसने अपनी सास और पति से क्षमा याचना की और फिर तीनों, माँ, बेटा और बहू खुशी खुशी रहने लगे। हरिया रामपुर के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता था। वह मेहनती था, पर उसकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, जिससे उसे मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। उस दिन उसके पास सिर्फ रुपये 30 बचे थे और दिवाली की शाम धीरे धीरे करीब आ रही थी। 4 बजने वाले थे और हरिया ने सोचा कि वह अपने बच्चों के लिए मिठाई खरीद लाए, क्योंकि दिवाली का त्योहार था। हालांकि उसके गांव की दुकानों में अच्छी मिठाई नहीं मिलती थी, इसलिए वह शहर तक 10 किलोमीटर पैदल चलकर आया था। उसके मन में यही था कि रुपये 30 में तो वह अच्छी मिठाई खरीद लेगा, लेकिन शहर पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि मिठाई तो काफी महंगी हो गई थी। उसके लिए यह तय करना मुश्किल था कि कौन सी मिठाई ले। कम से कम 2 किलो मिठाई तो होनी ही चाहिए। इसी दुविधा में वह दुकान के बाहर खड़ा था, जहां भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक अजनबी ने हरिया से पूछा, क्या आप मेरी कुछ मिठाइयां मेरे घर पहुंचा देंगे? मैं आपको आपकी मनचाही मजदूरी दूंगा। हरिया के मन में लालच आया और उसने पूछा, कहां ले जानी है और क्यों? व्यक्ति ने जवाब दिया, यहां से मोहनपुर गांव तक पहुंचानी है। क्या तुम मोहनपुर को जानते हो? हरिया ने उत्तर दिया, अच्छी तरह से जानता हूं। हमारा रामपुर गांव तो बस 2 कोस की दूरी पर ही है। उस व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, वही ले चलनी है। बताओ, तुम्हें कितनी मजदूरी चाहिए? हरिया ने संकोच से पूछा, आप क्या दे सकते हो? उस व्यक्ति ने रुपये 100 का प्रस्ताव रखा। क्या यह काफी है? हरिया के दिमाग में हलचल मच गई। उसके लिए रुपये 5 से ज्यादा मजदूरी लेना असंभव सा था। कहीं यह मजाक तो नहीं कर रहा? उसकी आंखों में अविश्वास था। लेकिन जब उस व्यक्ति ने जेब से रुपये 100 का नोट निकालकर उसके सामने कर दिया, तब उसे मजबूरन यकीन करना पड़ा। व्यक्ति मिठाइयां पैक करा रहा था। हरिया भी अपने घर के लिए बढ़िया 3 किलो मिठाई खरीद लाया। मिठाई खरीदने के बाद भी उसके पास रुपये 87 बचे हुए थे। वह चमत्कृत महसूस कर रहा था। व्यक्ति ने अपने लिए 10 किलो मिठाई खरीदकर एक बड़े थैले में डाली और हरिया को इशारा किया, इन्हें मोहनपुर ले चलो। हरिया मोहनपुर का रास्ता जानता था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने लगा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि धनी लोग कितने विचित्र होते हैं। इतना वजन खुद भी उठाकर ले जा सकते थे, मुझे इतना पैसा देने की क्या जरूरत थी? फिर भी यह व्यक्ति उसके लिए किसी देवदूत की तरह आया था। इस पैसे से वह अपने परिवार के लिए दिवाली का पूरा त्योहार सजा सकता था। जैसे जैसे मोहनपुर करीब आता गया, वह व्यक्ति हरिया से आगे निकलकर चलने लगा। हरिया ने अब तक उसे ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन अब वह उसे गौर से देख रहा था। व्यक्ति ने सफेद कुर्ता और धोती पहनी थी
और वह लंबा और मजबूत था। तभी हरिया की नजर उसके पैरों पर पड़ी और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके पैर उल्टे थे। हरिया का खून जम सा गया। उसके कदम आगे नहीं बढ़ सके। उल्टे पैर, यह तो भूतों के होते हैं। वह जहां खड़ा था वही थरथराने लगा। शाम ढलने को थी और आसपास मदद के लिए कोई भी नहीं था। तभी वह व्यक्ति पलटा और एक पुरानी बावड़ी की ओर इशारा करते हुए बोला, उधर चलो। हरिया की हालत तो ऐसी थी जैसे उसकी सांसें ही रुक गई हो। बावड़ी का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये वही कुख्यात बावड़ी थी जिसके बारे में गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक भयानक जिन्न रहता है जिसने अब तक 20 आदमियों की जान ले ली थी। दिन के उजाले में भी वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। हरिया कांपते हुए बोला, भाई साहब, मैं आपको यहां तक ले आया, अब मुझे जाने दीजिए। मुझे भी दीपावली का पूजन करना है। आपका गांव भी नजदीक आ गया है। आप अपना सामान ले लीजिए। चाहे तो मेरे पास जो रुपये 87 बचे हैं वो भी ले लीजिए। लेकिन उस व्यक्ति की आंखों में आग सुलग रही थी। उसने भयानक आवाज में चिल्लाते हुए कहा, चुपचाप आगे बढ़। हरिया ने जैसे ही उसकी आंखों की लपटों को देखा, उसकी रूह कांप उठी। उसके पैर जमीन में जड़ हो गए। उसके मन में ख्याल आया कि शायद आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वह चुपचाप उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलने लगा, जैसे उसके पास कोई और चारा ना हो। वह व्यक्ति उसे बावड़ी के पास लेकर आया और अंदर उतरने का इशारा किया। यह वही बावड़ी थी जिसे कभी किसी राजा ने बनवाया था। एक जमाने में यह बावड़ी प्यासे मुसाफिरों की प्यास बुझाने का जरिया हुआ करती थी, पर अब यह मौत का घर बन चुकी थी। जो भी इस बावड़ी में उतरता कभी वापस नहीं आता। गांव वालों का कहना था कि उसमें एक जिन्न आकर बस गया है। अब यह केवल अनजान लोगों के लिए ही रह गई थी, जो इसकी भयावहता से अनजान थे और पानी खींचने की कोशिश करते थे। हरिया अब समझ गया था कि वह जिन्न के जाल में फंस चुका है और अब बच पाना नामुमकिन था। जिस व्यक्ति ने उसे पैसे का लालच देकर यहां तक पहुंचाया था, वह दरअसल कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वही खौफनाक जिन्न था। जिन्न ने गरजते हुए कहा, नीचे उतरो। हरिया कांपते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। लगभग 40 सीढ़ियां उतरने के बाद पानी का तल आ गया। पानी के ऊपर चारों ओर एक बरामदा था, जहां किसी जमाने में राजा महाराजा अपनी दावतें किया करते थे। जैसे ही हरिया उस बरामदे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां पहले से ही 10-12 भयानक प्रेत, चुड़ैलें और भूतनी बैठी थी। किसी के मुंह से बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे, तो किसी के चेहरे पर कटे फटे होंठ थे। एक चुड़ैल तो बच्चों के सिरों की माला पहने हुए थी और दूसरे के पेट से भैंस जैसे सींग उगे हुए थे। हरिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। एक भूत की आंखें सिर के पीछे लटकी हुई थी और हरिया यह देखकर कांप उठा। भूत उसे देखकर हंसी में फूट पड़े और एक ने मजाकिया लहजे में कहा, क्या सरदार गबरू जवान लेकर आए हो? आज की दीपावली बड़ी धूमधाम से मनेगी। तभी एक भूतनी अपने होठों पर जीभ फिराने लगी और सारे भूत अचानक खड़े हो गए। हरिया को चारों तरफ से घेर कर भयानक नृत्य करने लगे। तभी जिन्न ने अपनी डरावनी आवाज में आदेश दिया, रुको, पहले मिठाइयां खाई जाएंगी, शराब पी जाएगी, फिर इसका खून पिएंगे। एक चुड़ैल जो बेताबी से इंतजार कर रही थी कहने लगी, लेकिन सरदार, इतनी देर रुका नहीं जाता, और उसने अपनी खुरदुरी जीभ से हरिया की गर्दन और पीठ को चाटना शुरू कर दिया। तभी सरदार ने गुस्से में उस चुड़ैल को डांटते हुए कहा, क्या तुम बहुत भूखी मर रही हो? इसे बाद में खाएंगे, अभी तो और भी बहुत कुछ खाने को है। बाकी भूत उसकी बात सुनकर ठहाके मारकर हंसने लगे। हरिया का डर पसीने के रूप में उसके शरीर से बह रहा था। दूर कहीं पास के गांव से दिवाली की आतिशबाजियों की आवाजें गूंज रही थी और वह सोचने लगा कि उसके अपने घर में सब लोग बड़े उत्साह से दीपावली मना रहे होंगे। उसके दोनों बच्चे सोनू और रीना उसकी राह देख रहे होंगे और उसकी पत्नी शायद उसे गालियां दे रही होगी। यह सोचकर कि वह समय पर घर क्यों नहीं लौटा, हरिया ने एक पल के लिए जोर से चिल्लाने का ख्याल किया, लेकिन तुरंत समझ गया
कि उसकी आवाज इन शोर मचाते भूतों के बीच कहीं खो जाएगी, और अगर किसी ने सुन भी लिया तो कौन मौत के इस कोने में आने का साहस करेगा। अमावस्या की काली रात में बाहर सन्नाटा था, पर बावड़ी के अंदर हल्की रोशनी फैली हुई थी। हरियाणे ने चारों तरफ देखा, न कोई लालटेन, न कोई दिया, न ही कोई जलता हुआ स्रोत। उसे एहसास हुआ कि यह प्रकाश भूतों के शरीर से ही निकल रहा था। अब भूतों की पार्टी शुरू हो चुकी थी। वे जंगली जानवरों की तरह मिठाइयों पर टूट पड़े। कोई मिठाई को हवा में उछालता तो कोई मुंह खोलकर उसे लपक लेता। कुछ भूत एक दूसरे से मिठाई छीनकर खाते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी वह भयानक हंसी हवा में गूंज रही थी, और पल भर में ही सारी मिठाइयां खत्म हो गईं। इसके बाद पीने का दौर शुरू हुआ। एक बड़ी खड़ाई में लाल लाल तरल भरा हुआ था, शायद भैंस या बकरे का खून। सभी भूत चुल्लू भर भर कर उसे पीने लगे। उनके चेहरे खून में सन गए थे, और वे एक दूसरे पर खून के छींटे मार मार कर हंस रहे थे। अचानक एक बड़ा चमगादड़ हरियाणे के सिर से टकराया, और हरिया के मुंह से चीख निकल गई। चमगादड़ ने अचानक अपनी गुप्त चौकी से हरिया पर धावा बोला। उसकी दाईं तरफ से खून की धार बहने लगी। ये दृश्य देखकर एक पिशाचिनी तुरंत दौड़ी और हरिया को कसकर पकड़ लिया, और उसके गालों से बहते हुए रक्त की बूंदों को पीने लगी। अचानक चमगादड़ का आकार बदलने लगा, और चंद पलों में वह एक भयानक रूप धारण कर गया। उसके विशाल कान और जबरे बाल उसे एक भयावह जिन्न में बदल चुके थे। तभी बावड़ी के जिन्न ने आकर पूछा, इतनी देर क्यों लगाई? चमगादड़, जो अब एक मुर्गी की टांग को चबा रहा था, बोला, उस्ताद, एक शिकार मिल गया था, उसी में व्यस्त था। उसी समय हरिया जोर जोर से चीखने लगा। बावड़ी के जिन्न ने उसे डांटते हुए कहा, क्या बकवास है, क्यों चिल्ला रहा है? हरिया, जो घबराया हुआ था, बोला, मुझे बहुत जोर से पेशाब लगी है। तभी एक भूतनी ने बेधड़क कहा, तो यही कर लो। हरिया झिझकते हुए बोला, मैं आप लोगों के सामने कैसे कर सकता हूं? भूतनी बिना शर्म के कहने लगी, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि कैसे करना है। उसने ठिठोली करते हुए कहा। बावड़ी के जिन्न ने बीच में टोकते हुए आदेश दिया, नहीं, यहां कोई पेशाब नहीं करेगा, ये मेरा घर है। फिर उसने एक अन्य भूतनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे ऊपर ले जाओ और इसकी मदद करो। वह भूतनी हरिया को लेकर बरामदे से सीढ़ियों की ओर बढ़ी, और वे दोनों ऊपर की मंजिल की ओर जाने लगे। तभी भूतनी ने हरिया की ओर देखकर कहा, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो? और उसकी यह बात कहते ही एक शातिर मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। हरिया, जो गुस्से में तमतमा रहा था, सोच रहा था कि एक ही झटके में इस चुड़ैल के बड़े बड़े दांत तोड़ दे, लेकिन भूतनी का ख्याल आते ही उसका जोश ठंडा पड़ गया। आखिर वह इस खतरनाक भूतनी के सामने था। चुड़ैल ने हरिया को पकड़ते हुए बावड़ी के पास पहुंचा दिया और बोली, सोच ले, मैं तुझे इन जिन्हों और भूतों से बचा सकती हूं। उसने फिर से हरिया से शादी का प्रस्ताव रखा। हरिया घबराते हुए बोला, बस मुझे बचा ले, मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। वह भूतनी के पैरों को पकड़ने के लिए झुका, लेकिन उसके हाथ हवा में ही लहराते रहे, क्योंकि भूतनी के पैर थे ही नहीं। भूतनी बोली, हम भूत भूतनी किसी पर दया नहीं करते, हमें सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता होती है। हरिया गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे बचा लो। भूतनी ने शर्त रखते हुए कहा, तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और वह एक भयानक हंसी के साथ ठहाका मारने लगी। हरिया ने कहा, लेकिन यह कैसे संभव है? मेरी तो पहले से ही शादी हो चुकी है, और मेरे 2 बच्चे भी हैं। चुड़ैल ने बेरहमी से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरिया चुपचाप खड़ा होकर सोच में पड़ गया। उसे इस समय सिर्फ अपनी जान बचाने की चिंता थी। चुड़ैल ने फिर से जल्दी फैसला लेने के लिए दबाव डाला, तय कर, मुझसे शादी करेगा या नहीं? हरिया बोला, पहले मेरी जान बचाओ, फिर मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। चुड़ैल के भद्दे चेहरे पर एक शिकार को पकड़ने वाले शिकारी की तरह एक चालाक मुस्कान तैर गई। इस बीच
भूतों का उत्पात अपने चरम पर था। उनकी आंखें लाल और भयावह हो गई थी और उनके मुंह से डरावनी आवाजें निकल रही थी। उन्होंने गुवाहाटी के सभी सामानों को चट कर दिया था। खून, मिठाई, हड्डियां, सब कुछ खत्म हो चुका था। उनमें से एक दाढ़ी वाला भूत जो बावड़ी के जिन्न से बात कर रहा था बोला, सरदार कहाँ है तुम्हारा? बावड़ी का जिन्न बोला, आता ही होगा। और उसने सीढ़ियों की ओर देखा। तभी उसने एक भूत से कहा, जाओ देखो ऊपर क्या हो रहा है। इतनी देर क्यों लग गई? कहीं ऐसा ना हो कि चुड़ैल अकेले ही शिकार को निपटाने लगी हो। उसके ये कहते ही एक बार फिर से भूत ने ठहाका लगाया। कुछ देर बाद वह लौट कर आया और बोला, ऊपर न तो हरिया है और न ही वह चुड़ैल। ये सुनते ही सारे भूत प्रेत अवाक रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हरिया की आंख खुली तो सुबह के 5 बज चुके थे। उसका सारा शरीर जैसे टूट फूट गया था, मानो किसी ने उसकी रगों से खून निचोड़ लिया हो। वह अपने घर के बाहर ही पड़ा हुआ था। पिछली रात की घटनाएं धीरे धीरे उसकी यादों में तैरने लगी। मजबूरी में उसने चुड़ैल की हर बात मानने का वादा किया था। चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों को अपने वस्त्रों पर रगड़कर उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। हरिया अब भी उस भयानक रात के बारे में सोच रहा था, जहां भूत प्रेत और जिन्न उसे निगलने के लिए तैयार बैठे थे। उसका शरीर इतना थक चुका था कि उसने उठने की ताकत नहीं बची थी। तभी उसकी पत्नी हाथ में झाड़ू ली बाहर आई और करकते हुए बोली, वाह, दारू पीकर बाहर पड़ा है। क्या मचल रहा है पापी? दिवाली के दिन तो चोर उचक्के भी अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं और तू, हमारे बच्चे भूखे सो गए मिठाई का इंतजार करते करते और तू दारू उड़ा रहा था। हरिया ने थके हुए स्वर में कहा, पारो, तू समझती नहीं है। मैं रात एक भयंकर मुसीबत में फंस गया था। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर लौटा हूं। कसम से मैंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया। पारो गुस्से में बोली, हाँ हाँ, कौन सी मुसीबत थी? मुझे मूर्ख मत बनाओ। तुम्हारे कपड़ों से अभी भी शराब की बदबू आ रही है। हरिया ने महसूस किया कि उसके शरीर से अजीब सी गंध आ रही थी। शराब से उसे कभी परहेज नहीं था, पर वह इसका आदी भी नहीं था। पिछले 1 महीने से उसने एक बूंद भी शराब नहीं पी थी। हरिया ने धीरे से कहा, पारो, मेरी बात का यकीन कर। देख, तेरे रुपये जस के तस हैं। उसने अपनी जेब से रुपए निकालकर पारो के हाथ में रख दिए। पारो ने उन्हें गिनते हुए कहा, ये 40 रुपए ज्यादा कहां से आए? क्या मुझसे रुपये छिपाकर रखता है? हरिया ने हंसते हुए कहा, ये तो समझो दूरी की थी। अब अंदर चलो, थानेदार की तरह सवाल जवाब करती रहोगी क्या? उसके बाद हरिया अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर चला गया। दोनों बच्चे नाराज होकर मुंह फुलाए बैठे थे। हरिया ने उन्हें प्यार से गोद में उठाया और गांव की दुकान से ढेर सारी मिठाइयां खरीद कर लाया। 4 दिन बाद हरिया मजदूरी करने शहर चला गया। हर रोज की तरह हरिया दिन भर की मेहनत से चूर घर लौटा था। आज काम कुछ ज्यादा ही हो गया था, इसलिए थकावट भी बढ़ गई थी। जल्दी खाना खाकर वह सोने चला गया। रात के लगभग 12 बजे जब हरिया अपनी कोठरी में गहरी नींद में था, तभी किसी ने उसे जोर से झकझोर कर जगाया। इस अप्रत्याशित जागरण से हरिया बेहद खिन्न हो गया। उसने गुस्से में आंखें खोली तो सामने वही भयानक चुड़ैल खड़ी थी जिसने पिछली बार उसे और भूतों से बचाया था। हरिया के गले से चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन चुड़ैल ने तुरंत उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया और धीरे से बोली, मैं आ गई हूं हरिया, अपना वादा पूरा करने। उसके काले और डरावने वस्त्रों से कमरे में अजीब सी सड़ांत फैलने लगी। हरिया ने चीखना चाहा, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही घुट कर रह गई। उसने भागने की कोशिश की, पर चारपाई से उठने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। वह एक ऐसी बेहोशी की अवस्था में था जहां उसकी चेतना सब कुछ देख रही थी, सब समझ रही थी, पर उसका शरीर जैसे बेजान हो चुका था। चुड़ैल ने धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार दिए और जबरन हरिया के साथ संबंध बना लिए। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसे इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी
जैसे किसी ने उसका पूरा खून चूस लिया हो। यह थकावट उसके जीवन की अब तक की सबसे भीषण थकावट थी। वह बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी पत्नी ने बाहर से आवाज दी, उठ जाओ जी, आज काम पर नहीं जाना क्या? हरिया ने कराहते हुए कहा, नहीं पारो, आज मेरा शरीर टूट रहा है, इसलिए काम पर नहीं जा पाऊंगा। पारो पास आकर बोली, क्या हुआ, कहीं बुखार तो नहीं आ गया? फिर झट से बोली, अरे आपके शरीर से तो शराब की बदबू आ रही है। हरिया ने हकबकाकर कहा, पारो, यही तो मेरी बीमारी है, ये बदबू मुझसे छुटकारा ही नहीं छोड़ रही। पारो ने शक से कहा, कहीं छुप छुप कर शराब तो नहीं पीते? हरिया ने बच्चों की कसम खाते हुए कहा, पारो, मैंने बहुत समय से शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। पारो ने चिंतित होते हुए कहा, तो फिर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हरिया ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पारो, कल शहर जाऊंगा और दिखा कर आऊंगा। अगले 2 दिन तक हरिया मजदूरी पर नहीं गया। तीसरे दिन वह थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था और मन ही मन सोच लिया था कि अब वह पूरी तरह स्वस्थ होकर काम पर लौटेगा। लेकिन उस रात वही घटना फिर से घटित हुई। आधी रात को वह चुड़ैल फिर से हरिया के कमरे में आई और कमरे में फिर से वही तीव्र दुर्गंध फैलने लगी। हरिया एक बार फिर अर्ध चेतना की अवस्था में जा गिरा और पुनः उसी बिस्तर में दुबक गया जहां सेहरिया का स्पर्श उसे भटका रहा था। सुबह हुई और वही निर्बलता, वही अजीबोगरीब सुस्ती उसके शरीर में समाहित थी। उसके समक्ष स्पष्ट हो चुका था कि अब यह चुड़ैल उसकी प्राण शक्ति को हरने पर तुली हुई है। अकेलापन पाकर उसने दिवाली से अब तक घटित सभी रहस्यमयी घटनाएं अपनी पत्नी पारो को विस्तार से बताई। पारो, जो इस पर पहले विश्वास नहीं कर रही थी, बोली, अगर यह सब सच है तो आज रात मैं तेरे साथ उस कमरे में रहकर खुद देखूंगी। लेकिन मुझे लगता है सोनू के पापा, तुम इन दिनों ज्यादा सपने देखने लगे हो। उसी दिन पारो ने अपनी काट भी तय कर ली। हरिया को वही कोठरी में बिछा दिया गया, सोनू अपने पिता के साथ और रीना अपनी मां पारो के साथ सो गई। पारो अपनी सांसों को रोक कर लेटी रही। उसकी निगाहें हरिया की बातों की सत्यता जांचने के लिए व्याकुल थी। रात का पहला पहर बीत रहा था और जैसे ही घड़ी ने 12 का संकेत दिया, कोठरी में एक भीषण दुर्गंध फैलने लगी। अचानक उन्होंने देखा कि एक भयानक रूप वाली, लंबे और विकृत दांतों वाली औरत वहां प्रकट हुई। पारो डर के मारे थरथराने लगी। उसकी चीख उसकी ही गले में फंस गई। चुड़ैल ने सोनू को अपने दोनों हाथों से उठाया और गेंद की तरह कमरे के बाहर फेंक दिया। फिर उसने रीना और पारो को भी वैसे ही उछालकर बाहर कर दिया और अंत में वह हरिया के पास बिस्तर पर लेट गई। गांव वालों ने सोनू, रीना और पारो को घर के बाहर बेहोश हालत में पड़ा देखा। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सोनू और रीना गंभीर चोटों से जूझ रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई जा सकी। पारो की हालत देखकर लोग हैरान थे। उसे पागल खाने भेज दिया गया, क्योंकि वह इतनी भयभीत हो गई थी कि किसी की बात का जवाब तक नहीं दे पा रही थी। लोगों में उत्सुकता थी कि आखिर यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, पर कोई बताने वाला नहीं था। हरिया के सालों ने, जो इन घटनाओं से पहले ही डरे हुए थे, अपने भांजे भांजी को अपने घर ले जाने का फैसला किया। इस तरह सोनू और रीना को अपने साथ लेकर चले गए, जबकि पारो पागल खाने भेज दी गई और हरिया अब अकेला रह गया। हरिया के अकेलेपन का फायदा उठाते हुए चुड़ैल का आतंक बढ़ने लगा। पहले वह 3-4 दिन के अंतराल में आती थी, लेकिन अब हर रोज आधी रात को आकर 3 बजे तक रहकर चली जाती। हरिया बेसुध पड़ा रहता, लेकिन एक अजीब बात जरूर होती। हर दिन उसे घर में रुपए 150 मिलते थे, जिससे उसने मजदूरी छोड़ दी थी। मगर यह स्थिति कब तक चलती? हरिया ने ठान लिया था कि अब वह इस चुड़ैल से छुटकारा पाएगा। अब और सहन नहीं हो सकता। हर बार चुड़ैल के आने से पहले एक तेज दुर्गंध फैलती थी, जिससे हरिया बेहोश हो जाता था। अब उसे इसका कारण समझ में आ चुका था। उस रात
जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे में फिर वही तीखी गंध फैलने लगी। हरिया ने इस बार अपनी नाक और मुंह को कसकर अंगोछे से ढक लिया। कुछ ही देर में चुड़ैल कमरे में दाखिल हुई और अपने कपड़े उतारकर एक ओर फेंक दिए। पर इस बार हरिया बेहोश नहीं हुआ, बल्कि उसने बेहोशी का नाटक किया। चुड़ैल के शरीर से अब कोई गंध नहीं आ रही थी। सारी बदबू उसके उतारे हुए काले कपड़ों से निकल रही थी। वह अब एक साधारण स्त्री की तरह दिख रही थी। हरिया चुपचाप अपनी जगह पड़ा रहा, लेकिन उसने अपनी चेतना नहीं खोई। बगल में पड़ी चुड़ैल खर्राटे भर रही थी। जब गंध हल्की होने लगी तो हरिया धीरे से उठा और चुड़ैल के काले बदबूदार कपड़ों को उठाकर कमरे से बाहर आ गया। उसने उन कपड़ों को घर के पिछवाड़े में एक गहरे खड्डे में दबा दिया, जहां उसने कुछ पौधे लगाए थे। काम खत्म करके वह चुपचाप अपनी चारपाई पर लौटकर सो गया। अब बदबू से राहत मिल चुकी थी। रात के 3 बज चुके थे। अचानक चुड़ैल ने हरिया को झकझोर कर जगाया और बड़ी बेचैनी से चिल्लाई, मेरे कपड़े कहाँ गए? उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन हरिया शांत रहा। उसने बेमन से कहा, मुझे क्या पता तेरे कपड़ों का, मैं तो बेहोश पड़ा था। चुड़ैल का गुस्सा और बढ़ गया। वह दांत पीसते हुए बोली, जल्दी बता, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। हरिया अब बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। इस रोज रोज की दहशत से तो बेहतर था कि चुड़ैल उसकी जान ले लेती। वह बोला, खून पीना है तो पी ले, मुझे तेरे कपड़ों का कोई अंदाजा नहीं है। दरअसल हरिया यह देखना चाहता था कि बिना कपड़ों के चुड़ैल कितना और आगे जा सकती है। करीब 1 घंटे तक चुड़ैल चिल्लाती रही, उसे धमकाती रही, लेकिन हरिया अडिग रहा। अंततः वह निराश होकर दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ गई और हार मानते हुए बोली, मेरे लिए पहनने को कुछ ला दे। थोड़ी देर बाद हरिया ने अपनी पत्नी के कुछ पुराने कपड़े लाकर उसे दे दिए। कपड़े पहनने के बाद चुड़ैल ने शर्माते हुए कहा, देखो, मैं दुल्हन जैसी लग रही हूं ना? हरिया ने उसकी ओर देखा। वह सच में सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर और संदेह झलक रहा था। चुड़ैल ने कहा, अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। खून पीने या मांस खाने की बात भूल जा। हरिया ने कहा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी पत्नी जो खून पीती हो। इस पर चुड़ैल ने सफाई दी, देख हरिया, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो तुझे बुरा लगे। तेरी असली पत्नी भी तो पागल हो गई है, तो अब अकेला कैसे रहेगा? कुछ दिनों में गांव में खबर फैल गई कि हरिया ने दूसरी शादी कर ली है। लोगों को आश्चर्य था कि अचानक उसके पास इतना पैसा कहां से आ गया कि अब वह मजदूरी भी नहीं करता। गांव वालों का मानना था कि उसकी नई पत्नी बड़ी भाग्यशाली है। हर कोई उसकी पत्नी प्रभा की गुणगान करता था। गांव की बूढ़ी औरतें भी उसे आशीर्वाद देने आती और प्रभा उनकी खूब सेवा करती, जिससे उसकी इज्जत और बढ़ जाती। हरिया कभी कभार पागल खाने जाकर बहानों को देखता, पर उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता था। उसके बच्चे रीना और सोनू अपने नाना नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। कुछ समय बाद प्रभा ने एक सुंदर और गोर मटोल बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम मटरू रखा गया। जब मटरू 3 साल का हुआ तो हरिया ने उसके मुंडन संस्कार का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया। गांव में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया और शाम को नाच गाने का कार्यक्रम रखा गया। उस दिन गांव की महिलाएं नाच गान में मग्न थी। प्रभा को देखकर हरिया बोला, तू भी नाच, आज तो तेरे बेटे का उत्सव है। प्रभा शर्माते हुए बोली, मुझे नाचना नहीं आता। हरिया हंसते हुए बोला, अरे आज तो तुझे जरूर नाचना पड़ेगा। प्रभा ने झिझकते हुए कहा, अगर मेरे पुराने कपड़े होते तो शायद मैं नाच पाती, इन कपड़ों में नाचना मुमकिन नहीं। हरिया तुरंत घर के पिछवाड़े गया और प्रभा के पुराने कपड़े जो उसने पहले गाड़ दिए थे निकाल लाया। वह बोला, ले अब पहन और नाच। प्रभा कपड़े लेकर कोठरी में चली गई। थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा कि कोठरी से एक भयंकर आकृति वाली औरत लंबे लंबे दांतों के साथ बाहर निकल रही है। लोग भय से इधर उधर भागने लगे। वह चुड़ैल थी। उसने एक भयानक अट्टहास किया और आकाश में उड़ गई।
उस रात के बाद वह कभी हरिया के पास नहीं आई। समय बीतता गया और मटरू बड़ा हुआ। हरिया ने उसकी शादी भी कर दी। अब मटरू और उसकी संतानें गांव में चुड़ैल खानदान के नाम से जानी जाती है। गांव के लोग उन्हें भूतनी का खानदान कहते हैं। जिस मोहल्ले में वह चुड़ैल रहती थी, अब वह मोहल्ला चुड़ैलों का मोहल्ला कहलाता है और लोग उस जगह से दूर ही रहते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी और संतानों के संग वास करता था। पंडित जी का ज्ञान गहन था और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा चारों दिशाओं में होती थी। वे ज्योतिष शास्त्र में भी निपुण थे और इस विद्या में उनका योगदान सराहनीय था। उनकी पत्नी सुशील, संस्कारी और धर्मपरायण स्त्री थी, जो प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन बनाती और प्रेम पूर्वक अपने पति और संतानों को खिलाती। घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वह पंडित जी की सेवा में भी समर्पित रहती। पूजा पाठ और गृह कार्य में निपुण वह अपने स्त्री धर्म का निष्ठा से पालन करती थी। वह जब चावल पकाती तो उस पकने के दौरान निकलने वाली भाप को अनजाने में एक खपरेल की कोठरी में फेंक दिया करती, जहां एक नाग नागिन का जोड़ा अपने बच्चों के साथ रहता था। वह भाप तो नाग नागिन सह लेते, परंतु उनकी संतानों के लिए वह असहनीय साबित होती, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती। संतान विहीन हो जाने के कारण नागिन ने अत्यंत दुख और क्रोध से भरकर प्रतिशोध की शपथ ली। नागिन ने अपने पति को भी प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित किया और दोनों ने यह निर्णय किया कि जैसे उनकी संतानें समाप्त हो गईं, वैसे ही वे भी ब्राह्मण के बच्चों को मारकर उसके वंश को समाप्त कर देंगे। अपने निर्णय के बाद वे नगर छोड़कर जंगल में जा बसे, परंतु उनके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलती रही। समय आने पर दोनों ने ब्राह्मण के घर की ओर प्रस्थान किया ताकि वे अपने प्रतिशोध को पूरा कर सके। जब वे ब्राह्मण के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पंडित जी ने अपने घर की सुरक्षा मंत्रों से कर रखी थी, जिसके कारण नाग नागिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। वे घर के बाहर ही अवसर की प्रतीक्षा में रुक गए। समय बीतता गया और ब्राह्मण के बच्चे बड़े हो गए। उनका बड़ा पुत्र अब विवाह योग्य हो चुका था। पंडित जी ने अपनी बड़ी पुत्री के लिए एक सर्वगुण संपन्न वर ढूंढकर बड़े ही धूमधाम से उसका विवाह संपन्न करवाया। विवाह के बाद पंडित जी अपने पुत्र और नव विवाहिता बहू के साथ घर लौट रहे थे। रास्ते में वे एक विशाल वटवृक्ष के निकट स्थित सराय में कुछ समय विश्राम के लिए रुके। उस वृक्ष के नीचे एक विषैला नाग निवास करता था, जिसे अपनी प्रतिशोध की शपथ अच्छी तरह स्मरण थी। वह नाग, जिसे विष अत्यंत मारक था, वहां पहुंचा और पंडित जी के पुत्र को डंस लिया। कहते हैं कि उसका विष इतना घातक था कि जहां वह डसता वहां न केवल व्यक्ति बल्कि पेड़ पौधे भी राख में तब्दील हो जाते थे। उसी विष के प्रभाव से पंडित जी का पुत्र भी धधक कर राख हो गया। जब यह हृदय विदारक समाचार पंडित जी के घर पहुंचा तो घर में मातम छा गया। नववधू के जीवन में विधवा का काला साया आ गया और कुछ लोग उसे अपशगुनी मानने लगे, जबकि अन्य इसे भाग्य का खेल कहकर टालने लगे। पंडित जी और उनकी पत्नी इस शोक से व्याकुल हो उठे, परंतु पंडित जी ने अपने पुत्र की राख को संभाल कर रखा और मन ही मन इस दुर्भाग्य पर गहन विचार करने लगे। पंडिताइन अपने बेटे की मृत्यु से उबर नहीं पाई और निरंतर उसका शोक करती रही, क्योंकि एक मां के दिल में अपनी संतान के लिए जो स्थान होता है वह अमिट होता है। समय धीरे धीरे बीतता गया और अब पंडित जी का दूसरा पुत्र भी विवाह योग्य हो गया। पंडित जी ने एक बार फिर एक योग्य और संस्कारी कन्या देखकर उसका विवाह संपन्न करवाया, लेकिन नियति ने फिर वही दुर्दशा रचाई। वापसी के समय वे फिर उसी सराय में रुके और एक बार फिर वह नाग वहां आ पहुंचा। उसने पंडित जी के दूसरे पुत्र को भी डस लिया और वह भी पहले पुत्र की तरह जलकर राख हो गया। इस प्रकार पंडित जी के एक एक करके 6 पुत्रों की जान इसी प्रकार जाती रही। पंडित जी ने प्रत्येक पुत्र की राख को सावधानी पूर्वक संभाल कर रखा, लेकिन उनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होने लगा
कि ऐसा बार बार उनके साथ ही क्यों हो रहा है। उन्होंने सोचा कि इस रहस्य का कोई कारण अवश्य होगा जिसे जानने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। अपने संदेहों का समाधान खोजने के उद्देश्य से पंडित जी अपने गुरु के पास पहुंचे और अपना दुखड़ा उनके सामने रखा। गुरु जी ने ध्यान लगाकर सारा मर्म समझा और पंडित जी को बताया, तुम्हारी पत्नी जो चावल का मांड प्रतिदिन खपरेल के नीचे फेंकती थी, उसी के कारण नाग नागिन की संतानें मर गईं। यह नाग उसी का बदला ले रहा है। उसका विष इतना घातक है कि वह जिस पेड़ को भी डसेगा वह भी जलकर राख हो जाएगा। अब तुम्हारा एकमात्र पुत्र बचा है और उसे बचाने का उपाय तुम्हें ही सोचना होगा, क्योंकि उसकी जान भी संकट में है। पंडित जी अब गहरे भय में थे। उनके पास अब केवल एकमात्र बेटा बचा था, जिसका नाम भोला रखा गया था। भोला अपने नाम की ही तरह बेहद मासूम, सरल और निष्कलंक था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी उम्र विवाह योग्य हो गई और उसके लिए रिश्ते आने लगे। लेकिन पंडित जी को अपने गुरु की बातें याद आ जाती थी और वे हर बार रिश्ते को टाल देते। उन्हें चिंता थी कि कहीं जो दुर्भाग्य उनके 6 बेटों के साथ हुआ वह भोला के साथ भी ना हो। मगर वे जानते थे कि शादी तो करनी ही पड़ेगी, पर उन्हें यह भय सता रहा था कि नाग, जिसने उनके पहले बेटों को मार डाला था, शादी वाले दिन भोला को भी नहीं छोड़ेगा। इस जर से उबरने के लिए पंडित जी ने यह ठान लिया कि वे अपने बेटे की शादी किसी ऐसी बुद्धिमान और ज्ञानवान लड़की से करेंगे जो उसे इस खतरे से बचा सके। ऐसी लड़की की तलाश में वे एक दिन नदी पार कर एक दूसरे गांव गए। वहां उन्होंने कुछ लड़कियों को देखा जो हंसी मजाक करती हुई जा रही थी। पंडित जी ज्योतिष विद्या के जानकार थे और किसी के ललाट को देखकर उसके गुण और स्वभाव को पहचान सकते थे। उन लड़कियों में से एक, जिसका नाम शांता था, उन्हें अपने पुत्र के लिए उपयुक्त लगी, लेकिन पंडित जी ने सोचा कि उसकी ओर परीक्षा ली जानी चाहिए। जब लड़कियां नदी पार करने लगी, तब पंडित जी भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। नदी में पानी कम था, इसलिए लड़कियों ने बिना नाव के नदी पार करनी शुरू कर दी। पंडित जी ने नदी पार करते समय अपने पैरों में जूते पहन लिए। इस पर सभी लड़कियां हंसने लगी और कहने लगी, देखो, ये व्यक्ति तो पागल है। इतनी गर्मी में जूते उतारकर चला और अब पानी में चल रहा है तो जूते पहन लिए। तब शांता बोली, नहीं, ये व्यक्ति पागल नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्ञानी है। देखो, सड़कों पर तो हम अपनी आंखों से कांटे या पत्थर देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं, लेकिन पानी में हम यह नहीं देख सकते कि कोई कांटा या पत्थर है या नहीं। इसलिए इन्होंने जूते पहन लिए हैं ताकि पानी में किसी चोट का डर न रहे। यह बहुत ही समझदार व्यक्ति है। शांता की यह बात सुनकर पंडित जी बहुत प्रभावित हुए और उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने सही चुनाव किया है। फिर भी उन्होंने सोचा कि उसकी और परीक्षा ली जानी चाहिए। जब सभी लड़कियां पेड़ की छांव में बैठ गई, तो पंडित जी भी वहां जाकर बैठ गए और छाता लगा लिया। इस पर लड़कियां फिर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो कह रही थी कि यह व्यक्ति विद्वान है, लेकिन देखो कितने मूर्ख हैं। इतनी गर्मी में छाता हटाकर चल रहे थे और अब पेड़ की छांव में आकर छाता लगा लिया। इस पर वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं सखियों, ये सज्जन पुरुष